Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss some important question which will help you very much. Okay, तो now अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. An ideal monoatomic gas is taking round a cycle ABCD as shown in the PV diagram. Okay, the work done during the cycle is, है ना, ये पूछ रहा है कि ये ABCD जो डायग्राम है ना, ये साइकिल है, इसमें हम लोग को कितना वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी पीवी डायग्राम में कोई भी साइकिल बनता है, उसका अगर प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग काउंट करें तो वो हमको क्या देता है, वर्क देता है. ओके, तो हमको सिंपली क्या करना है, इसमें हमको एरिया निकाल देना है. एरिया जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें वर्क मिल जाएगा. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा ये P है, ए का जो है प्रेशर कितना है 3P है, एंड C का प्रेशर या CD का प्रेशर कितना है, ये P है. उसी तरह से वॉल्यूम का हम लोग बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, V है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम 3V है. ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा B से C, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, एंड C से D जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा. तो अब क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना. अब क्या करेंगे, सिर्फ ABCD का क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंथ इंटू हाइट है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2V इंटू 2P, है ना, कितना हो जाएगा 4VP. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, the W by Q of a Carnot engine is 1/6. Okay. Now the temperature of sink is reduced by 62 degrees C. Then this ratio become twice, है ना. Therefore the initial temperature of sink and source is respectively. Okay, ये फाइंड आउट करना है. तो हम लोग क्या जानते हैं, कार्नोट इंजन पहले हम लोग बना लेते हैं. कार्नोट इंजन मान लीजिए जाए, ये हमारा एक कार्नोट इंजन है, ये हमारा टेम्परेचर T1 है, ये हमारा T2 है. अब कार्नोट इंजन किसे बोलते हैं, कार्नोट इंजन को हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, है ना, दैट इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन. अब हम लोग बात करें, ये हमारा कोई भी कार्नोट इंजन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट सप्लाई, कोई भी इंजन में हीट सप्लाई करते हैं और क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस करता है और ये हमारा हीट रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग को अगर कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी अगर बोले हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट. आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, वर्क, और इनपुट हमारा क्या हो रहा है, क्यू सप्लाई, है ना, या क्यू. यही आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है W by Q. W by Q पहला कंडीशन में क्या है, W by Q ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 1/6. तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 1/6. और कार्नोट इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, कार्नोट इंजन का इफिशियंसी होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1. ये हमारा कार्नोट इंजन का इफिशियंसी होता है. अब हम लोग बात करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा. सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, नाउ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री C. सेकेंड में कंडीशन बोल रहा है कि नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 62 डिग्री C, देन दिस रेशियो है ना, W by Q का रेशियो बिकम्स ट्वाइस, है ना. ये हमारा सोर्स है और ये हमारा सिंक है. सोर्स हम लोग किसको बोलेंगे, सोर्स हम लोग उसको बोलेंगे जहाँ से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करें तो उसके टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस ना हो. सिंक हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग टेम्परेचर दें, है ना, या हीट दें हम लोग, उसके टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस ना हो. ठीक है, अब आ जाइए, कह रहा है कि सिंक जो है हमारा जब ट्वाइस होगा W by Q जो है ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कि 2/6 होगा. कब,
जब हमारा T2 है ना, माने सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, T1 माइनस क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 62 डिवाइडेड बाई T1। और हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाल चुके हैं इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2/6 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 62 डिवाइडेड बाई T1। इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। T1 का वैल्यू आ जाएगा 372 केल्विन। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड अब फाइंड आउट करना है T2, किसी भी कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे T1 का वैल्यू, है ना। तो हम लोग को T1 का वैल्यू पुट कीजिए, 1/6 इज इक्वल्स टू T1 का वैल्यू कितना है, 99 डिग्री C माइनस T2 डिवाइडेड बाई 99 डिग्री C। देन हम लोग को फाइनली जो है T2 फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा T2 फाइंड आउट कितना, इसको फाइंड आउट करेंगे तो 37 डिग्री C। तो ये हमारा एक फाइनल जो है हमारा बन गया क्या, T1 इक्वल्स टू 90 डिग्री C एंड T2 इक्वल्स टू 37 डिग्री C। अब इसका जो है हम लोग देख लेंगे कि किस में हमारा जो है ये हमारा क्या जो आंसर है वो हमारा सही होगा। ओके, देन अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सिर्फ बढ़िया से पढ़िए इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली ये सब जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जो है नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसी में हमारा आंसर भी छुपा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, इफ़ Q, E एंड W डिनोट्स द हीट एडिशन, ये हमारा हीट एडिशन दिखा रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी E दिखा रहा है, और W से डिनोट कर रहा है हमको W से, है ना, वर्क डन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन ए क्लोज साइकिल, है ना, क्लोज साइकिल प्रोसेस। देन अब हम लोग बात करेंगे कि क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या हमारा है। क्लोज सिस्टम के लिए SFE इक्वेशन क्या होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल U, है ना। अब क्या है, Q हमारा ये पाथ फंक्शन है, W हमारा ये भी पाथ फंक्शन है, ये U हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो फाइनल अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू W प्लस U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही हमारा इक्वेशन है। ये हमारा इक्वेशन बना है, Q बराबर W प्लस Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है क्लोज साइकिल प्रोसेस। क्लोज साइकिल प्रोसेस, क्लोज साइकिल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कोई भी ये PV डायग्राम खींचे, है ना, तो क्लोज साइकिल कैसा बनेगा, ये 1 से 2 प्रोसेस एंड फिर 2 से 1 प्रोसेस। दैट मीन्स कि क्लोज साइकिल में क्या हो जाएगा, क्लोज साइकिल में डेल U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हमारा इक्वेशन बन रहा है फाइनली, Q बराबर W, है ना, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब आ जाइए क्या क्या ऑप्शन आपको दिया हुआ है। E बराबर 0, हम लोग U को, इंटरनल एनर्जी को E से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और कोई कोई बुक में हमको जो है E का वैल्यू U से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इंटरनल एनर्जी को, तो ये हमारा E बराबर 0, यहाँ पर ये सही लग रहा है। Q बराबर 0 ये ऑप्शन नहीं है,
है ना। Q बराबर 0 तो नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, W बराबर 0, ये W बराबर भी 0 नहीं होगा, ठीक है। Q बराबर W बराबर 0, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर सिर्फ Q बराबर W रहता तो हमारा ये इक्वेशन हो सकता था, है ना। मगर क्या है, Q बराबर W बराबर 0 कर दिया है, इसलिए ये भी इक्वेशन नहीं होगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन के आया, Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 के, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टू एंड ऑफ ए रड, ठीक है। रड का मान लेते हैं कि ये हमारा रड है, और टू एंड ऑफ ए रड, लेंथ इज L, है ना, लेंथ इसका L है, ये L लेंथ है, ठीक है। एंड ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। आर केप्ट टू टेम्परेचर T1 एंड T2, यहाँ पर इसका टेम्परेचर और यहाँ पर इसका टेम्परेचर, मान लेते हैं ये हमारा टेम्परेचर T1 है, ये हमारा टेम्परेचर T2 है। एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, दैट मीन्स कि हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हो रहा है। ये हीट ट्रांसफ़र रेट अगर हम लोग बात करें तो dQ अपॉन डी टाउ और बराबर Q डॉट भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका प्रोफाइल अगर बनावेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्रोफाइल टेम्परेचर प्रोफाइल होगा। टेम्परेचर यहाँ पर इस सरफेस का ज़्यादा होगा और आस्ते आस्ते रिड्यूस होके इस सरफेस तक जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, है ना, dQ अपॉन डी टो फाइंड आउट करना थ्रो द रड, है ना, इन ए स्टडी स्टेट इज गिवन बाई, ठीक है, स्टडी स्टेट के लिए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, इसका इक्वेशन जानते हैं क्या, dQ अपॉन डी टो, माने टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो dQ अपॉन dt भी लिख सकते हैं, हम लोग टॉ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। dQ अपॉन dt इक्वल्स टू KA dt अपॉन dx, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। जहाँ पर K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रड, इसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, K आपको थर्मल कंडक्टिविटी है। डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, इसको हम लोग और लिख सकते हैं डेल के फॉर्म में, KA डेल टी अपॉन डी डेल एक्स। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, KA क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, है ना, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना। तो ये हमारा लेंथ, ये हमारा जो डेल एक्स है वो क्या है, डिस्टेंस है, तो यह हो जाएगा L, है ना। तो फाइनली क्या बन गया हमारा, dQ अपॉन dt इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। अब देखिए ये हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, Q बाई टी KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, ये हमारा जो है सही होगा, है ना। बाकी ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तब देखिए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस पीबी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीबी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना। जहाँ पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है, ठीक है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, ये भी हमारा सही है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मान लेते हैं क्यों एडियाबेटिक है प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ज़ीरो होता है। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस में से क्या होता है, वर्क का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र जीरो होगा और वर्क का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ना कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
तो ये हमारा ड्यू टू क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा क्या होगा, ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा ये सही होगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट, ये भी हमारा सही है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू कौन सा है, ये प्रोसेस है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बराबर पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है एंड वर्क ट्रांसफ़र कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। उसका जो इक्वेशन बनता है क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा -1। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में। एंड और क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट का भी ट्रांसफ़र होगा और वर्क का भी ट्रांसफ़र होगा, है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ वर्क का ट्रांसफ़र होगा। बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट का भी ट्रांसफ़र होगा और वर्क का भी ट्रांसफ़र होगा, दोनों का ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। आपके पास 30 दिन है, ठीक है, और हर रोज़ हम 10 क्वेश्चन देंगे, तो 300 क्वेश्चन आपके पास होगा। तो आप इसको हमेशा देखते रहिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे और हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। ओके, फुरकान आओ।